अब बढ़ते हैं थोक महंगाई पर, जिसके आंकड़े आज ही जारी हुए और इन आंकड़ों से भी उम्मीद बढ़ी है कि आगे चलकर रिटेल महंगाई में कुछ कमी आ सकती है। अगस्त के दौरान थोक महंगाई 12.14% दर्ज की गई, जो बीते 11 महीने का सबसे निचला स्तर है। सर, थोक महंगाई के आंकड़े के भीतर क्या छुपा है, क्या स्ट्रक्चर बनता दिख रहा है और क्या थोक महंगाई में ये गिरावट जो है वो स्थायी होगी? शुभम, थोक महंगाई के आंकड़े में गिरावट है और अंदर से देखने पर ये उतना संतोषजनक नहीं दिखता, पर अगर आप टॉप लाइन नंबर देखें तो उससे लगता है कि थोक महंगाई में कुछ गिरावट दिखाई दे रही है। अगले महीने के आंकड़े के आधार पर हमें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, पर ये लगातार 17वां महीना है जब भारत में थोक महंगाई दहाई के अंकों में बनी हुई है। पहली चीज़ समझना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इसके भीतर जाकर हम देखें, और हमने कल खाद्य महंगाई के संदर्भ में खुदरा महंगाई को समझने की कोशिश की थी। अनाजों की महंगाई 11% से ऊपर है, 12% के आसपास बनी हुई है थोक महंगाई में। गेहूं की महंगाई 17.35% पर है अगस्त के आंकड़ों के हिसाब से, यानी गेहूं की महंगाई में कोई कमी नहीं दिख रही है। दालों की महंगाई जो खुदरा महंगाई में हमको बढ़ती दिखाई देती, थोक महंगाई में हमें दबाव में दिखाई देती है। तो हो सकता है दालों की महंगाई में आने वाले समय में खुदरा महंगाई में थोड़ी कमी हमें नजर आए। सब्जियों की महंगाई सीजनल है, दोनों जगह एक जैसी दिखाई देती है। सब्जियों में भी आलू की महंगाई काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। इसके अलावा जो पेट्रोलियम और क्रूड की महंगाई है वो थोक महंगाई में थोड़ी सी नरम पड़ती दिखाई दे रही है, लेकिन अभी आंकड़ा काफ़ी ऊंचा है। अगर हम क्रूड पेट्रोलियम की महंगाई दर देखें तो 50% से ऊपर बनी हुई है। तो थोक महंगाई, जैसे हमने पिछले महीने देखा था कि पिछले महीने खुदरा महंगाई में कमी आई थी, उससे पहले थोक महंगाई बढ़ी थी। अब आज थोक महंगाई की कमी में गिरावट आ रही है। ये अगले महीने क्या खुदरा महंगाई को और कम करेगी? क्योंकि खाद्य की बास्केट के आधार से देखें, अगर प्राइमरी आर्टिकल्स के तौर पर देखें थोक महंगाई में, तो हमें ये दिखता है कि जो खुदरा महंगाई पर इस बार हमें खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी का असर दिखाई दिया, उसकी जड़ यहाँ थोक बाजार में छिपी हुई है। क्योंकि थोक बाजार में सारी चीज़ें जो खाद्य महंगाई को बढ़ाती हैं, उनकी कीमतों में लगातार 12%, 15% से ऊपर की दर बनी हुई और सब दहाई के अंकों में है। इसके अलावा कुछ और ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र थोक महंगाई से हमें मिलते हैं। शुभम, थोक महंगाई हमें बताती है कि बाजार में आने वाले समय में, त्यौहार में लोगों की खरीदारी का मिजाज क्या रहने वाला है और उस पर कैसे असर पड़ेगा। जैसे कि टेक्सटाइल की महंगाई करीब 11%, 10.41% के आसपास है, यानी कपड़े महंगे रहेंगे आने वाले समय में, यह थोक महंगाई में बता रही है त्यौहार के सीजन में। पेपर और पेपर प्रोडक्ट्स की महंगाई 16% से ऊपर है। केमिकल्स की महंगाई करीब 12.59% के आसपास है। मेटल की महंगाई 11% से ऊपर है। मैं दहाई के अंकों वाली महंगाई दरों की बात कर रहा हूँ। दहाई के अंक से नीचे 8-9% पर कई सारी महंगाई दर दिखाई दे रही हैं। तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में भी ओवरऑल तस्वीर महंगाई के घटने की है, पर वो क्षेत्र जहां पर उपभोक्ताओं की खपत सीधे प्रभावित होती है, वहां अभी भी थोक महंगाई दहाई के अंकों में बनी हुई है। सोमवार को सरकार की तरफ से जारी खुदरा महंगाई के आंकड़ों में देखें तो शहरों के मुकाबले गांव में महंगाई ज़्यादा दर्ज की गई है। ग्रामीण महंगाई की दर 7.15% रही, जबकि शहरों में महंगाई की जो दर थी वो 6.72% रही है। कई राज्यों में महंगाई राष्ट्रीय औसत से ऊपर देखी जा रही है। अगस्त के दौरान रिटेल महंगाई का राष्ट्रीय औसत 7% रहा और 10 राज्यों में महंगाई की दर 7% से ऊपर रही। सर, राज्यों के हिसाब से देखें तो महंगाई की तस्वीर कैसी बनती दिख रही है? राज्यों में ज़्यादातर राज्य, कुछ राज्यों को अगर छोड़ने में आंकड़ा देखने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादातर राज्यों को छोड़ दें तो एक तो दो महत्वपूर्ण चीज़ें, अलग अलग राज्यों के आंकड़े हमारे पास हैं इसमें, जिसमें कुछ काम जिक्र भी करेंगे। एक तो राज्य के भीतर शुभम, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो हमें महंगाई के आंकड़ों में सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण लगती है, कि ज़्यादातर राज्यों में शहरी और ग्रामीण महंगाई के बीच का जो अंतर वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़ा डाइवर्जेंस है। यानी कुछ शहरों में, कुछ राज्यों में शहरी महंगाई बहुत ऊंचे स्तर पर है और कुछ राज्यों में ग्रामीण महंगाई ऊंचे स्तर पर है। जबकि ओवरऑल अगर आप भारत का पिक्चर देखें तो आपको दिखाई देगा कि शहरों में महंगाई की तुलना में इस बार गांव में महंगाई ज़्यादा दिख रही है, जबकि ग्रामीण इलाके में आमतौर पर महंगाई कम रहती। और यही भारत की महंगाई की जटिलता है, जिसे आप देश के सर के आंकड़े में, जो हमारे पास टॉप लाइन आंकड़ा आता है, उससे आप समझ नहीं सकते। लेकिन अगर आप राष्ट्रीय औसत महंगाई की दर देखें तो भारत में असम, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड,
वेस्ट बंगाल। ये इतने ऐसे राज्य हैं जो राष्ट्रीय महंगाई के राष्ट्रीय औसत दर से ऊपर हैं और 1 से 1.5% ज़्यादा है। इसमें वेस्ट बंगाल में करीब 9% के आसपास, 8.94% की महंगाई है। शायद सब्जियों की कीमतों का ज़्यादा असर वहाँ की महंगाई की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। लेकिन इनमें भी जहाँ पर अर्बन महंगाई काफ़ी ऊंचे स्तर पर है, उनमें हरियाणा और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये 3 ऐसे राज्य हैं, वेस्ट बंगाल, ये 4 ऐसे राज्य हैं जहां शहरी महंगाई की दर भी 7% से ऊपर है। तो ये महंगाई के नीचे का जो भीतर का हिस्सा है, ये हमें बताता है कि भारत के हर राज्य में महंगाई का टेस्ट जो लोग महसूस कर रहे हैं, महंगाई का स्वाद जो महसूस कर रहे हैं, महंगाई की जो मार महसूस कर रहे हैं, वो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा कि हमको राष्ट्रीय आंकड़े में दिखाई देती है। बिल्कुल, देश में सबसे ज़्यादा महंगाई पश्चिम बंगाल में है।